हेलो गाइस, नमस्कार। आज विश्व योग दिवस है। यहाँ हम लोग जमशेदपुर के मिलिन पार्क के प्रांगण में हम लोग निःशुल्क योग शिविर लगाए हुए हैं। यहाँ पार्क के सारे लोग जो यहाँ व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर एक्चुअली योगा का ज्ञान हमारे भारत में कई सालों से, प्राचीन वर्षों से है, लेकिन दुनिया को इसका ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे योगा का ज्ञान दुनिया में बढ़ता चला गया, लोगों की अभिरुचि पैदा होती गई, लोगों को इसका लाभ पता लगा। दिल दिमाग में ये बात है, क्यों ना हम इसको किसी दिवस के रूप में मनाएं। तो उसके बाद दिवस के रूप में मनाने की बात जब हो गई तो सन 2014 में सबसे पहली बार हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे ये योगा दिवस का प्रस्ताव रखा और वहां से इसको मंजूरी भी मिल गई। क्योंकि 2014 में प्रस्ताव रखा गया था और 2015 में इसकी शुरुआत पहली बार 21 जून को हुई। और पहली बार जब हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में हुआ, और हर साल इस योगा का एक थीम होता है, उस थीम को लेके लोगों ने इतनी रुचि दिखाई कि अपने आप में ये भारत में एक रिकॉर्ड बन गया। और धीरे धीरे दुनिया में आज की डेट में सब जगह ये योगा दिवस मनाया जाता है। और उस समय जब शुरुआत हुई थी, उस समय इस योगा दिवस के रूप में 84 देशों ने, विश्व के 84 देशों ने मनाया था। आज योगा दिवस को 190 से भी ज्यादा देश इसको मना रहे हैं। तो इस तरह योगा दिवस में हमारा काफी योगदान है। दुनिया को योगा दिवस हमने दिया है, भारत सरकार ने दिया है। और योगा के काफी सारे लाभ हैं। योगा करीब आधे घंटे का ये सेशन रहेगा और इसके बाद ध्यान मेडिटेशन का आधे घंटे का प्रोग्राम रहेगा। और मैं अनुरोध करता हूँ शत्रुघ्न जी आए, कुछ दो शब्द हमें सुनाए, हम उनकी बातों से प्रेरित हुए। शत्रुघ्न जी के आइए प्लीज। दो शब्द बोलते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी यहाँ मिलेनियम पार्क में उपस्थित जितने भी लोग हैं, भाई बहन, सारे लोगों का स्वागत है, अभिनंदन। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जितेंद्र जी ने आप लोग को बहुत सही बात बताया और हम लोग आप योग शुरू करते हैं। मैं ये माइक अब कमला दीदी को हैंड ओवर करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय 2026 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आप सबको शुभकामनाएं। चलिए हम लोग अब योग, भैया तो बता दिए, अब बारिश भी होने लगा है, कुछ अभी बोलने के लिए फिर टाइम लगेगा, इसलिए हम अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल का हिसाब से शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026, इसका थीम तो बता दिए भैया। हाँ सर, सुनिए। हेलो, आप टीम मैनेजर हैं आप? एक मिनट पानी दीजिए। अच्छा। आज योग दिवस के अवसर पे हमने देखा कि आप लोग योग कर रही थी और बड़ा अच्छा लगा आप लोग का ये जो प्राणायाम योगा। और इस तरीके से आप लोग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। हेल्थ इज वेल्थ। देखिएगा ये बच्चे कैसे ये योगा कर रहे हैं। इस योगा को क्या कहते हैं, ये जो कर रही है? ये जो ग्रुप योगा और एक्रो योगा कहते हैं। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनमोल कुमार हुआ। अच्छा, तो आपका कोई ऐसा ग्रुप है क्या? ग्रुप का नाम क्या है? मेरा खुद का योगा स्टूडियो है जिसका नाम है महादेव योगा फिटनेस। अच्छा, कहाँ में है ये? बिरसा नगर जमशेदपुर, संडे मार्केट के पास। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। आप बच्चों लोग को सब योगा सिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। ओके।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव। आप लोग भी हम लोगों को देख करके जरूर प्रेरणा लिए होंगे कि इस उम्र में भी हम लोग रोज सवेरे उठ करके एक समय मेंटेन करते हैं। पौने सात में सबको यहाँ अरे नाश्ता आ रहा है, नहीं जाना है। नाश्ता चले गए लाने। टाइम हो गया संडे है ना, बाद में आज हम लोग नए मेंबर हम लोग के साथ आए हैं। शांत रहिए। अच्छे सपने कर रहे हैं और धीरे धीरे समाज भाव से समाज कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी की बात है। सब अपनी सेहत पर ध्यान भी दिए हैं और लोगों के समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अपने हेल्थ के साथ दूसरे के लिए भी ये सोच रहे हैं। और ये हमारे सबसे सीनियर हैं। योगा के लिए अब इनको सेंचुरी मारना है। अब इनको सेंचुरी मारना है भाई। करें योग रहे निरोग, यही हिसाब का है बस। करो योग रहो निरोग। करो योग रहो निरोग, ये माने बहुत बड़ा मंत्र है। हमने बिरसा नगर में काफी काम किया क्योंकि स्लम एरिया तो सबसे ज्यादा बिरसा नगर ही है, तो वहीं पे लोगों को दिखता है, वहीं पे ज्यादा काम होता है। चलिए अपना जितना हो सके साथ सीधा रखिए 1 2 3 4 5 धीरे धीरे नीचे ऊपर सांस भरते हुए ऊपर
लगा रहता है, आगे में ज्यादा झुकना नहीं है। चलिए, सांस लेते हुए ऊपर की ओर, पीछे जितना ला सके जाइए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैर का साइड में दोनों हाथ का रखने का कोशिश, लेकिन ज्यादा बल मत लगाइए। जिनका बैक पेन है उनको नहीं करना है। चलिए, धीरे धीरे उठिए, सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। नीचे जाइए, दोनों हाथ को दोनों पैर के पास रखने का कोशिश कीजिए। उससे भी ज्यादा करेंगे तो और मतलब दोनों हाथ को दोनों पैर से पकड़ के ये सर को घुटना में लगाने की कोशिश भी कर। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे। पैर की उंगली को हल्का सा हिलाएं। बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। धीरे धीरे अपनी हाथ की हथेली को अपनी आंखों पे रखेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे। 30 डेज अपने जीवन में मेडिटेशन को समय दीजिए, जितना समय मिलता है। आप 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे। पैर की उंगली को हल्का सा हिलाएं। बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। धीरे धीरे हमने आज जो ध्यान किया उसका नाम है आनापानसति। आना यानी सांसों का आना, अपान यानी सांसों का जाना, और सति यानी अपने सांसों से जुड़ के रहना। तो आनापानसति जो हमने किया, आपने देखा कि आपने 3 लॉक्स लगाए, यानी कि आपने अपने पैरों को क्रॉस किया और अपने उंगलियों को जोड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा आ रही है, जो हम ध्यान से अपने शरीर में जो ऊर्जा लेने वाले हैं, उसे हम अपने शरीर में लॉक कर लेते हैं। तो 10% एनर्जी जो हमारे में है वो हम अपने पैरों से उसे बचाते हैं। 10% हमारी उंगलियों से जो हम लॉक करके जो सर्किट क्लोज कर रहे हैं, और आंखें जब हम बंद कर लेते हैं तो 80% ऊर्जा उससे हमारे अंदर बचती है। यानी कि जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, हम बाहरी दुनिया से कट के अपने अंतर मन में जुड़ जाते हैं। इसीलिए ये 3 जो लॉक्स हम लगाते हैं वो अनिवार्य हैं। और जब हम विचार रहित स्थिति में जाने की जो हमारी कोशिश है, वो हम अपने सांसों का सहारा लेके, यानी कि सांसों को अपना गुरु मान के, सांसों पे पूरा कंसंट्रेट करके हम अपने सांसों को ऑब्जर्व करते हैं। और इसी जो ये प्रोसीजर है, ये करते करते कब हम खुद से विचार जो है वो हमारे अंदर आना धीरे धीरे कम हो जाते हैं। विचार आना स्वाभाविक है, तो हम उससे लड़ते नहीं, उसको रेजिस्ट नहीं करते, तो वो आते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो हम अपने आप को कहते हैं कि ठीक है, मैं ये काम बाद में कर लूंगा, अभी ये 15 मिनट सिर्फ मेरे लिए है, और मैं वापस अपने सांसों पे आ जाता है। और इस तरह जब हम अपने आप को बार बार अपनी सांसों पे लेके आते हैं, तो हम धीरे धीरे नोटिस करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी में जो थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, जो विचार बार बार आ रहे हैं, वो धीरे धीरे निरंतर प्रैक्टिस करने से वो और कम होने लग जाते हैं। और ऐसे ही वो जो थॉट्स है, वो अगर हम 100 चीज़ें सोच रहे हैं तो वो 50 और 50 से 40 और फिर जाने कब वो 10 और 5 तक इतना कम हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे बिल्कुल ही नहीं आता है। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ अपने आप को ध्यान के लिए बैठे, हम इसे प्रैक्टिस करें। जितनी हमारी उम्र है उतने मिनट्स हम इसे दें। अगर हम 30 साल के हैं तो 30 मिनट्स, अगर हम 20 साल के हैं तो 20 मिनट्स, और अगर हम 60 साल के हैं तो 60 मिनट्स। तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम इसे बिल्कुल ही 1 घंटा अपने आप को शुरू में ही दें। आप थोड़े वक्त से शुरू कीजिए और धीरे धीरे वो वक्त जो है 15 मिनट्स का 20 एंड 20 का 30 करके आप इसको धीरे धीरे बढ़ाएं। तो ये रीज़न है। और जब हम विचार रहित स्थिति में पहुंचते हैं तो हमारा यहाँ जो क्राउन चक्र है, यहाँ ब्रह्मरंध्र होता है, और इससे ये
खुलता है तब जब आप विचार रहित स्थिति में पहुंचते हैं और हमें एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी, जो विश्व ऊर्जा हमारे लिए हमेशा मौजूद है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है और इसी से हम एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी वही है जो रात में हम सोते वक्त भी लेते हैं, बट अभी हम जागरूक अवस्था में ये एनर्जी को लेते हैं ध्यान में बैठ के। यानी कि आप जब सोते हैं तो आप जो एनर्जी लेके सुबह उठते हैं, राइट, लेकिन ध्यान में आप जो 4 घंटे की जो नींद से आप ले रहे हैं, आप ध्यान में उसे 1 घंटे में ले सकते हैं। तो ये फर्क है नींद में और ध्यान में। तो जैसे विजय सर ने कहा कि ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है, तो जितना हम अपना शरीर का ध्यान रखेंगे उतना ही हमें अपनी आत्मा के साथ भी जुड़ना है। तो ये जो साइंस इसके पीछे है वो मैंने आपको बताया और आप सबने आज 20 मिनट्स का ध्यान प्रैक्टिस किया है। तो कैसा फील कर रहे हैं? किसी का कोई एक्सपीरियंस? क्या? हाँ जी, मैं पहले भी बहुत बार ध्यान लगाने की कोशिश किया, लेकिन ध्यान में लगता नहीं था। लेकिन आज जो मुद्रा में आप लोग ने कराया तो काफ़ी असरदार रहा। मुझे थोड़ा और आँख खुलने के बाद में सही में बहुत ही मतलब रिलैक्स महसूस हुआ हम लोग को, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि इससे बॉडी एकदम हल्का हो गया। ये बहुत बढ़िया है और ये सबको मन करना ही चाहिए। जी हाँ, ये हम सबको करना चाहिए। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगी कि आप ये ध्यान कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल नहा धो के टाइम निकाल के एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे। आप ध्यान, ये इतना सरल है आनापानसति कि आप इसे किसी भी जगह पे कर सकते हैं। शरीर की स्वच्छता तो हम सब रखना चाहते हैं, वो हम पे निर्भर करता है। बट अगर हम कहीं भी हैं, बस का वेट कर रहे हैं, स्टेशन में हैं, ट्रेन में हैं, जहां आपको लगता है कि आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, आप अपने आप को कहीं भी, आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे तो पैरों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे तो उससे आपका ये सर्किट क्लोज हो जाता है पैरों का। और आप जस्ट कहीं भी एनी टाइम मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सुबह करना है, जरूरी नहीं कि रात, जब आपको फुर्सत मिले तब आप करें। एनी सिचुएशन मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हैं, एनी टाइम, एनी सिचुएशन, एनी प्लेस, कोई भी जगह चुन सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है। आपके घर का कोई कोना, अभी कभी पार्क आए तो यहाँ पे कहीं बैठना है, या जैसे मैंने कहा कि स्टेशन, एयरपोर्ट, जब भी आपको समय लग रहा है आप उसको यूज करके अपनी बॉडी में एनर्जी ले सकते हैं। तो और कोई जो अपना कुछ? हाँ जी, ओके, आप आ जाइए सर। सबसे पहले थैंक्स टू आप सभी को, थैंक्स टू ऑल टीम कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और हम लोग को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का चांस दिया। एंड रियली हम लोग डेली ये सारी चीज़ें तो करते हैं, डेली जीवन में करते हैं, बट सही प्रोसेस में कैसे करना है वो हमें पता नहीं होता है। और जो मैंने आज फील किया कि हम लोग को कैसे करना चाहिए वो सही प्रोसेस हमें पता चली है। करते तो हम सारे लोग हैं, मैं रेगुलरली मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, बट सही प्रोसेस मैं फॉलो नहीं कर रहा था। अभी मुझे बहुत कुछ पता चलेगा किस प्रोसेस में हमको करना है, जिससे मेरे बॉडी को उसका एडवांटेज मिलेगा। देखिए, करने को तो कोई भी कर सकता है और करता है, लेकिन सही प्रोसेस फॉलो करने से ना उसका रियल एडवांटेज जो है वो हमें नहीं मिल पाता है। तो हमें रेगुलरली मेडिटेशन करना चाहिए। थैंक्स टू एंटायर टीम, थैंक यू। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करें, इस क्षण में मुझे देख के लग रहा है कि ज़्यादातर हम सीनियर्स हैं, बट बताऊँ मेडिटेशन की सबसे ज़रूरत बच्चों और जो स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा चाहिए। तो रिक्वेस्ट है जब नेक्स्ट टाइम आए तो अपने बेटे बेटियों को लेके यहाँ आए ताकि उनको अभी से ही मेडिटेशन की शिक्षा दे सके।
है ना। नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करें सभी अपने बच्चे को लेके आए। जो जहां पर बैठे हैं वहीं बैठे रहे 2 मिनट सिर्फ, क्योंकि आज सेलिब्रेशन का दिन है। बिना आपका मुंह मीठा कराए हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। तो आप जहां हैं वहीं बैठे रहे, मेरे लोग जाएंगे और आपका मुंह मीठा कराएंगे। और डायबिटीज वाले को एक मिनट वाइंड अप कर लेते हैं उसके बाद। जितने भी मेरे यहाँ भाई, जितने भी मेरी बहनें यहाँ रोज मिलेनियम पार्क में अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए घूमती हैं, वॉक करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, हम लोग हर संडे को मॉर्निंग 6 to 6:30 हम लोग एक चर्चा करते हैं। हम अनुशासन में कैसे रह सकते हैं, हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में उसकी क्या चर्चा है। हम हर संडे को इसी मिलेनियम पार्क में यहीं पर बैठकर हम चर्चा करते हैं। तो आप सबों से मेरा आग्रह है कि आप उस चर्चा में जरूर भाग लें और अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बों को जितना भी हो सके हमारे साथ शेयर करें और कुछ नई चीजें सीखें। हम हर सप्ताह अभी हमारे साथ विजय जी हैं, मेडिटेशन टीम के मैनेजर। मैं उनसे कुछ सवाल करूँ। यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से ऑर्गेनाइज करने में चाहता हूँ जिन्होंने ध्यान जो है बहुत साथ दिया, हम सभी के लिए मैं सबसे पहले हो गया है बच्चे का। कमला दीदी को मैं बहुत बच्चे को धन्यवाद ध्यान दूंगा, सिखाना चाहिए। जिन्होंने अगर हम ध्यान मैं अपने एक जीवन बार में उनको बोला उतारते सिर्फ हैं कि हम ऐसे आयोजन करने जा रहे हैं और आप हमारा साथ भी। अच्छा मैम, आप लोग का तो बहुत अच्छा ये योगा रहा। देखें कि आप लोग बहुत अच्छा से अपना कर रही थी, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन भी आप लोग ऐसा कर रही थी जैसे लग रहा था कि बहुत ही अपना अच्छी विधि उन्होंने बताया सर ने। बोलिए क्या बोलना है आपको इसके बारे में, बोलिए आप लोग सब। योगा बहुत जरूरी है और सभी को योगा करना चाहिए। और हम जिस तरह से 24 घंटा अपने घर को देते हैं, उस हिसाब से हमको अपने में भी 10-15 आधा घंटा कम से कम अपने को भी देना चाहिए। जी मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। और बोलिए आगे आप लोग भी बोलिए। हाँ मैम, आपने तो बहुत अच्छा अपना ये योगा बताई। मतलब क्या है, एक तो हम लोग का शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक विकास का, शक्ति का मतलब विकास का ये है। और आत्मा और परमात्मा का जोड़ है, इसको मतलब हमेशा करना चाहिए। ये एक तो प्रैक्टिस भी है, एक तो खाली व्यायाम नहीं है, ये एक तो बहुत अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, मतलब व्यायाम नहीं है ये एक तो हम लोग का जीवन जीने का कला है। जी जी। इसलिए योग को डेली अपनाएं। जैसे आप लोग खाना खाने जो डेली जो आपका आवश्यकता समझते हैं, योग को डेली करना चाहिए। वो भी 40 का प्लस जो गए हैं उसको तो और ज्यादा तन मन धन से पूरा योग में पूरा जुड़ना चाहिए। डेली करें योग, हम लोग भी करते हैं, मतलब प्रैक्टिस है एक तो चीज। जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ध्यान लगते रहेगा आपका जीवन में, मतलब खाली शारीरिक नहीं मानसिक संतुलन रहेगा तो आपका जिंदगी बहुत अच्छा सुखमय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और योगा भी आपने बहुत अच्छा से कराया। मैंने सबको कवर किया, आप भी मैम बहुत अच्छा से कर रही थी। चलिए धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही करते रहे हैं। मल्लिक जी, आप मेरे को नहीं पहचानते लेकिन हम आपको पहचानते हैं। हाँ, सर से पूछिएगा कि वीडियो वाला कौन। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मैम, आपका मेडिटेशन वाला जो आप लोगों ने की बहुत अच्छा लगा और सब लोग बहुत ध्यान से कर रहे थे। आपने जो विधि बताई बहुत ही अच्छा विधि बताई और सब लोगों में ये जागरूकता हमने देखी और बड़े ध्यान से लोग कर रहे थे। और आप लोगों के ये योगा के बारे में जब आपने कुछ पूछा कि भाई किन लोगों को अब ध्यान आया, तो कुछ लोग उन लोगों ने बताया कि हमें ध्यान आया। ये बहुत अच्छी बात है। और आप इसी तरीके से आप अपने संस्था के बारे में कुछ हम बताइए, हमारे चैनल को बताइए। जी हाँ, हम जो ध्यान कर रहे हैं हमने PSSM से जुड़े हुए हैं, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट।
तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट, इसके फाउंडर है सुभाष पत्री जी, और उन्होंने ही आनापानासती ध्यान इंट्रोड्यूस किया है। ये वही ध्यान है जो गौतम बुद्ध कराते थे, और जैसे मैंने इसका प्रोसीजर बताया, और हम सबका यही ऑब्जेक्टिव है PSSM का कि घर घर ध्यान पहुंचे। जी बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा। और सारे लोग आपके इस संस्था से जुड़ेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।